वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट लर्निंग। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चैप्टर करने से पहले हमें चैप्टर का नेम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या चीज़ हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वो, और जो इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जितने भी चेंजेस है या तो वो फिजिकल होंगे या तो वो केमिकल होंगे। अभी फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब, जैसे आपको पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। फिजिकल चेंज मतलब जैसे डो है, गूंदा हुआ आटा है, ठीक है, उस डो के हमने बॉल्स बना लिए छोटे छोटे। वो बॉल्स को फिर हम कंबाइन करके वो बड़ा डो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे डो है उसकी हमने बॉल्स बना ली। ठीक है, इतना सारा डो था, उसके हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली। उन बॉल्स को फिर से हम इकट्ठा कर देंगे तो वो डो बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला चेंज क्या था? डो से बॉल्स बनाई है, गूंदे हुए आटे से हमने बॉल्स बना ली हैं और बॉल्स को फिर हम डो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था? फिजिकल चेंज था। हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज हमने डो को, बड़े वाले को स्मॉल स्मॉल बॉल्स में चेंज कर दिया। ओके, ये क्या था? हमने चेंज किया, उस चेंज को हम वापस भी कर सकते थे, कर सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज है। अगर हमने उस डो की, उस आटे की चपाती बना ली, ठीक है, उसको चपाती बना ली उसकी, तो वो क्या चपाती वापस डो में चेंज हो सकती है? नहीं चेंज हो सकती। तो वो कौन सा चेंज हुआ? डो से चपाती बनाने का कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ओके, सो फिजिकल चेंज कैन इजिली बी रिवर्स्ड बट इट इज नॉट ईजी टू रिवर्स ए केमिकल चेंज। चपाती से हम डो नहीं बना सकते, लेकिन डो बॉल से हम वापस डो को कलेक्ट कर सकते हैं। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। अब इसकी भी मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। जैसे वुड है, वुड को अगर हम बर्न कर दें तो उसकी ऐश बन जाएगी। ठीक है, ऐश क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है। वुड एक अलग सब्सटेंस है और ऐश एक अलग सब्सटेंस है। और वैसे भी ऐश को हम वापस वुड नहीं बना सकते। तो वो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। उस ऐश को हम वापस रिवर्स करके वुड नहीं बना सकते, और एक ऐश है, एक न्यू सब्सटेंस है। तो इसको दोबारा पढ़िए। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जैसे वुड को बर्न करके ऐश बना ली। ऐश क्या है? न्यू सब्सटेंस है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था? हमारा वुड थी। ऐश से हम अब वुड नहीं बना सकते, राख से अब वुड वापस नहीं बनेगी। केमिकल चेंजेस आर मोर परमानेंट। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और देन फिजिकल चेंजेस। अभी क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस एंड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। वुड की प्रॉपर्टी और उस ऐश की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होगी एक दूसरे से, एकदम न्यू प्रॉपर्टी की होगी ऐश। अभी हमें एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी। अभी मैं एक्टिविटीज क्यों करवा रही हूँ? एक तो ये एग्जाम में भी आती हैं, दूसरा आपको सब्जेक्ट को विजुलाइज करने में हेल्प करती है कि सब्जेक्ट जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या टॉपिक है हमारा, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, उसको हमें विजुलाइज करने में भी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं पेपर में, बोर्ड की क्वेश्चन पेपर में। तो भी हमारी एक्टिविटी 1 क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि एक रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से और उसको हमने फिर बर्न करना है। मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से, फिर उसको बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो मैं उसका फिर हमने जो ऑब्जर्व करना है, इस एक्टिविटी को, इस ऑब्जर्व को हमें ऑब्जर्व करना है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो एक व्हाइट फ्लेम देगी, डैजलिंग मतलब चमकदार एकदम व्हाइट फ्लेम निकलेगी उसमें से। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न करेंगे, बर्न करते वक्त वो एक व्हाइट फ्लेम देगी और बर्न करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगी? व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगी। अब इस चीज को हमने रिएक्शन में लिखना है, एक इक्वेशन में लिखना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी कहीं पर लिखा हो कि हम हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को, या हीट करना है या बर्न कर रहे हैं,
तो उस सब्सटेंस को हमने अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी कंबशन है हमारी कंप्लीट कंबशन या फिर कोई भी चीज़ हीट होती है, बर्न होती है, कंप्लीट कंबशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि हीट करने के लिए या बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ही हम किसी ऑब्जेक्ट को बर्न कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसिटी। तो इसलिए कहीं पर भी लिखा हो बर्न करना है या हीट करना है, उसका क्या मतलब है, उस सब्सटेंस को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या आंसर आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब इस एक्टिविटी के बेस पर एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जैसे एक्टिविटी के स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने पहले क्लीन करना है सैंड पेपर की हेल्प से। तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने क्यों सैंड पेपर से क्लीन किया। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पेज का NCERT का, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम को हम बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करते हैं, ये उस एक्टिविटी से क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्यों करते हैं हम, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो ये एयर, जो इन्वायरमेंट में एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, तो उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हो जाता है। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभी मैंने पीछे आपको जो इक्वेशन बताई है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पड़े पड़े एयर में ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, जब हम उसको बर्न करने जाते हैं तो वो बर्न नहीं होने देती। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, वो उसको बर्न होने से रोकती है। तो हमें पहले इसको क्लीन करना पड़ता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को साफ करना पड़ता है, उतारना पड़ता है रिबन से, ताकि वो बर्न हो सके। ओके, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को स्टोर करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो लेयर उसको रिएक्शन होने से, मतलब आगे फिर उसको अगर हम बर्न करना चाहते हैं तो वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है। द लेयर्स रिमूव, उस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम रिमूव करेंगे नीचे से मैग्नीशियम रिबन आ जाएगा और उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न इजिली कर सकते हैं। ओके, द लेयर इज रिमूव्ड सो दैट अंडरलाइंग में मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट सिंपल नेम से क्लियर है, जो रिएक्ट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है, जो इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, ये जो सब्सटेंस है जिन्होंने रिएक्शन में टेक पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया है, मतलब रिएक्ट हो रहे हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और न्यू सब्सटेंस, दिस इज द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या होना चाहिए कि उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कह सकते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या होती हैं। इस चीज़ को बताने से पहले, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, तो पहले हम केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आई विल मूव टू दिस थिंग। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। हमें ये चीज़ तो पता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, पर इसको हम रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब होती है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन भी एक होती है, जैसे हमने पीछे भी लिखा है, जिस मैग्नीशियम वाली जो हमने रिएक्शन की थी, एक वर्ड इक्वेशन थी। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जैसे कोई ए है हमारा रिएक्टेंट, जैसे मैग्नीशियम था वहां पर, बी है जैसे ऑक्सीजन था उस रिएक्शन में, ए प्लस बी गिव्स
इसका मतलब होता है गिव्स, रिएक्ट होने के बाद ये देता है हमें, ठीक है। C + D ये प्रोडक्ट आ गए। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इस पर डिपेंड करता है कि हमारे रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसे पूरा पूरा लिखें, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन फुल स्पेलिंग्स करके लिखें, एलो के ऊपर क्या कंडीशन है वो लिखें, ठीक है। इसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। हमने पूरे वर्ड्स में इस चीज को लिखा है। अगर इसकी जगह हम सिंबल्स डाल दें तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर उसी चीज को हम सिंबल्स में लिख दें, केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज वे एंड यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन ये हीट का सिंबल है, ठीक है। गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इस अनबैलेंस और बैलेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस चीज को हमने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन इन सिंबल। तो केमिकल इक्वेशंस भी दो टाइप की होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि किन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि ग्रीन से पहले ग्रीन था रिएक्टेंट का, बाद में प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब रेजिड्यू फॉर्म हो रहा है, कोई चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो रही है, पहले गैस थी या बाद में लिक्विड हो गया, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। जिस जिंक था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, हमें क्या दिया उसने, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन साथ में। जब अभी यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही, गैस रिलीज हो रही है, ठीक, सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन अलग बच जाएगा। अभी कलर भी चेंज हो सकता है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, हीट करते हैं इसको, पहले ग्रीन कलर का था, हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कलर ब्लैक हो गया, कलर चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट हुए हैं। बेरियम सल्फेट है, एज अ प्रेसिपिटेट बच के नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, या स्टेट भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि H2 + ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में थे दोनों, रिएक्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गए, एक्वस फॉर्म में आ गए, तो इनका क्या स्टेट चेंज होगी, गैस से लिक्विड बन गई। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो बस 10th क्लास में लेकिन इतनी ही डिस्कस उन्होंने की है बुक में, तो हम NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। So thank you for watching my video, and if you like this then share it and